Meaning of Reformation. The Reformation was a protest movement against the authoritarianism and evil practices of the Roman Catholic Church. अब रिफॉर्मेशन का मतलब था जो मूवमेंट चलाया गया था, जो प्रोटेस्ट, जो विरोध किया गया था, किस चीज़ का? चर्च की अथॉरिटी का, और जो उसके द्वारा चलाई गई जो बुरी रीति रिवाज थे, यानी कि जैसे हमने कल देखा था ना, उन सब चीज़ के खिलाफ जो चलाया गया था उसी को रिफॉर्मेशन कहा गया है. इट वॉज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट इट्स ऑर्थोडॉक्सी, कंजर्वेटिज्म एंड ब्लाइंड फेथ, which were stifling and regressive and a stumbling block to the intellectual and spiritual advancement of the people. It was also known as the Protestant movement. अब ये जो मूवमेंट था बच्चों, एक तरह से ये उस बुराई के खिलाफ इनकी लड़ाई थी जो चर्च के द्वारा शुरू किया गया. यानी चर्च ने क्या किया था? वो लोगों को पुराने रीति रिवाजों से बांध कर रखा हुआ था. वो एजुकेशन सिस्टम पूरा अपने हाथ में लेके बैठा हुआ था. वो लोगों को ब्लाइंड फेथ यानी कि अंधविश्वास में डाले हुए था. और इन सब से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि आदमी अपनी बुद्धिमति का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा था उस समय, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसको अपोज करता था तो उसको हमने देखा था कि कैसे उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उसको पनिश किया जाता था. देखा था ना मैं पिछले में. तो वैसे ही एडवांसमेंट, यानी कि लोग जो हैं अपने डेवलपमेंट के लिए काम ही नहीं कर पा रहे थे. बस उनको जो चर्च बोलेगा वो सही है, जो चर्च बोलेगा वो गलत है. तो इसके खिलाफ जो लड़ाई थी, इसी मूवमेंट को प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का नाम भी दिया गया है. कॉजेस की बात करेंगे अभी. रेनेसां had radically altered the pattern of thinking and outlook of the people. It had set in motion the advent of new and powerful ideas of humanism, rationalism, scientific spirit and the spirit of inquiry. रेनेसां जो था, इसने लोगों के सोचने के नज़रिए को, तरीके को बदला, लोगों को एक नई राह दी, ह्यूमैनिटी के साथ जोड़ा, एक लोगों के अंदर एक नई स्पिरिट, एक नई ऊर्जा का संचार किया. ठीक है, लोग पूछने लगे भाई, हर चीज़ के पीछे रीज़न मांगने लगे. यानी कि कुल मिला के बोले तो लोगों को जागरूक किया. वरना क्या था, लोग अंधे बहरे बस जो चर्च बोल देती थी उसको सही मानकर बैठ जाते. अब लोग इंक्वायरी करने लगे. These revolutionary ideas unleashed unstoppable forces that completely changed the way people thought and behaved. It was like the awakening of a sleeping giant. ये आइडियाज़ जो थे, इन्होंने एक तरह से हम देखें तो लोगों के सोचने समझने का तरीका, लोगों के बिहेवियर तक को बदल दिया. और हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से ऐसा था कि लोगों के अंदर सोए हुए दानव को जगाने जैसा था. कि अब लोग जो थे वो क्वेश्चन पूछने लगे, लोग जो थे वो अभी हर चीज़ के पीछे एक रीज़न मांगने लगे. People had finally found truthful and rational answers to their questions and discovered the real truth about themselves and their environment. Everything based on blind faith was questioned. The teachings of the church were rejected and its authority challenged. अब लोग जो थे अपने रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, उनके मन में जो प्रश्न उठते थे, उन प्रश्नों का उनको उत्तर मिलने लगा. इससे वो सेटिस्फाइड होने लगे. अब उनको पता लगने लगा कि जो ब्लाइंड फेथ जो चर्च के द्वारा उनके ऊपर डाला गया था, अब उससे वो बाहर निकलकर रियलिटी को देखने लगे. इससे उनकी चर्च की जो ब्लाइंड फेथ था उसको वो चैलेंज करने लगे, उसको रिजेक्ट करने लगे, चर्च की अथॉरिटी को भी वो चैलेंज करने लगे. द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ द रेनेसां थिंकर्स क्विकली एंड फार एंड वाइड. अब उस समय प्रिंटिंग प्रेस जो थी, यानी न्यूज़पेपर्स वगैरह छपते, जैसे प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई और इसके शुरू होते ही जो ये आइडियाज़ थे रेनेसां के, वो और तेज़ी से दूर दराज इलाकों में फैलने लगे. द बाइबल वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन टू रीजनल लैंग्वेजेस. बाइबल जो थी वो लैटिन भाषा से अन्य लोकल भाषाओं में भी प्रकाशित होने लगी. एंड एवरीबडी लर्न द रियल फैक्ट्स अबाउट द टीचिंग्स ऑफ द बाइबल. अब इस प्रकार से बाइबल जो थी हर एक व्यक्ति अपनी लोकल भाषा में पढ़ने लगा और इससे ज्ञान जो था लोगों तक ज़्यादा पहुँचने लगा. ईविल प्रैक्टिसेस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च. अब कौन कौन सी प्रैक्टिसेस जो थी जो उनके द्वारा ईविल की जाती थी चर्चेस के द्वारा.
In the early medieval period, the Pope and the clergy led pious, simple and saintly lives dedicated to the services of the people. अब शुरुआत के दिनों की बात की जाए, अर्ली मिडिवल पीरियड में पोप जो होता था, यानी कि जो हेड ऑफ द चर्च का बिल्कुल हेड बोल सकते हैं हम लोग, एंड क्लर्जी मिल जो पुजारी लोग होते थे, प्रीस्ट होते थे, वो लोग एक बड़ी ही सिंपल, एक पवित्र जीवन बिताते थे और लोगों की सर्विस करना ही अपना धर्म समझते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, क्लर्जी और कुछ और एक्सेप्शंस के साथ इमोरल लाइफ जीने लगे, यानी कि उन्होंने अपने जो उनको फैसिलिटीज़ दी जाती थी उसका वो गलत फ़ायदा उठाने लगे, वेल्थ इकट्ठी करने लगे, कंफर्ट में रहने लगे। मोनेस्ट्रीज ओन्ड नियरली 1/3 ऑफ द लैंडेड प्रॉपर्टी इन यूरोप के अंदर जितनी भी लैंड थे उसमें से 1/3 प्रॉपर्टी तो सिर्फ चर्च के पास होती थी। रिलीजियस ड्यूटीज़ एंड सर्विसेज टू ह्यूमन काइंड वो लार्जली इग्नोर्ड और फॉरगॉट। जो धार्मिक रीति रिवाज, जो ड्यूटीज़ आती हैं, मंदिर में क्या काम होता है, पूजा करनी, बाकी सब काम जो होते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, उनको छोड़कर मैनकाइंड की सेवा करना भी हमारे धर्म का एक हिस्सा होता है, इसको भी इग्नोर किया गया और बाकी सब ऐश और आराम में पड़ गए। The Roman Catholic Church levied various taxes such as tithe and Peter's pence on all European Christians under their control. High fees were charged for conducting religious services. रोमन कैथलिक चर्च जो थी उन्होंने अलग अलग तरह के टैक्स लगाए, जैसे कि टिथ बोला गया जिसको, और पीटर्स पेंस भी कहा गया है इसको, और इसके लिए हाई फीस, बहुत हाई फीस भी वो चार्ज करते थे अपनी सर्विसेज देने। जैसे कि आज हम अपने घरों में पूजा करवाते हैं तो पंडित जी को बुलाना पड़ता है हवन करवाने के लिए, पूजा करवाने के लिए। उस समय भी अगर ऐसा करना था तो चर्च बहुत ज़्यादा पैसा। आज हम देखें कि आज आपको घर पे पूजा करवानी है तो आप पंडित जी आएंगे तो आपसे पैसा वैसे डायरेक्टली नहीं मांगेंगे, हम उनको दक्षिणा दे देते हैं। अगर डायरेक्टली मांगेंगे भी तो कोई महंगा मांगता है तो हम दूसरे से भी करवा सकते हैं जो एवरेज पैसा ले या कोई कम पैसा ले, यानी कि हर एक आदमी उसको अफोर्ड कर सके। लेकिन उस समय तो चर्च जो थी वो बस फीस उन्होंने फिक्स कर दी, इतनी फीस हम लेंगे, तो ये लोगों के साथ गलत था। ब्राइबरी एंड करप्शन बिकेम कॉमन। चर्च ऑफिसेज वर सोल्ड bringing many unworthy people into the church. रिश्वतखोरी, घूसखोरी, करप्शन, कालाबाजारी ये कॉमन हो चुका था। चर्च के ऑफिसेज जो थे वो सोल्ड किए जाते, बेचे जाते थे ऐसे लोगों को जो उसके लायक नहीं थे। The church started the practice of selling indulgences to those who had committed sins. It was like a certificate of pardon by God for their sins and a passport to heaven without having to undergo any penance. चर्च ने एक और सिस्टम शुरू किया उस समय अपनी दुकान चलाने के लिए, वो सर्टिफिकेट बांटने लगी कि अगर तुमने कोई पाप किया है, तुमसे पाप तो ऑब्वियसली हम जाने अनजाने में कभी ना कभी करते ही हैं, हम आपसे भी हुआ होगा, मेरे से भी हुआ होगा और आगे भी हमसे होते ही रहेंगे, हम कितने भी जागरूक क्यों ना रहे। तो चर्च ने कहा कि आपको आपके पापों से छुटकारा दिलाने के लिए हम एक सर्टिफिकेट, जैसे पता है जब हमारा वीज़ा लगता है ना फॉरेन कंट्री में हमें जाना होता है तो उससे पहले हमको अपना बॉडी चेकअप करके पूरा उसका रिपोर्ट देना पड़ता है सामने वाली कंट्री के वीज़ा सेंटर को और एम्बेसी को, और दूसरा हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये बंदा यहाँ पर एकदम क्लियर है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई केस नहीं चल रहा है। तो ये एक तरह से वैसा ही हुआ कि आपको भगवान, यानी कि आप एक तरह से पास मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा आपको भगवान के दरबार में एंटर होने का, यानी कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाता था इसके द्वारा, चर्च के द्वारा, कि आपने कोई भी सिन मतलब नहीं किया है, आपने कोई पाप नहीं किया है, ऐसा एक सर्टिफिकेट वो देने लगे। और आपको पता है ऑब्वियसली उसके बदले में वो क्या लेते होंगे, बहुत सारा पैसा, फीस लेते होंगे, और पागल जनता उनके पीछे लगी रहती थी। राइटिंग्स ऑफ एमिनेंट स्कॉलर्स, learned scholars like John Wycliffe and John Huss exposed the evils of the church through their writings and suggested reforms. अब कुछ स्कॉलर्स की बात की गई है, इन्होंने चर्च के जो इविल सिस्टम थे इसको एक्सपोज किया और उसको चेंज करने के लिए भी उन्होंने आइडियाज़ दिए। Their ideas arose the conscience of the people and spread awareness and the real character of the Roman Catholic Church. उनके आइडियाज़ जो थे उसने लोगों के अंदर के सोए हुए इंसान को जगाया और इसके द्वारा ही रोमन कैथलिक चर्च का रियल चेहरा लोगों के सामने आ पाया। राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स, अब स्ट्रॉन्ग रूलर्स के राइज की बात करेंगे। विद द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप स्ट्रॉन्ग रूलर्स एमर्ज्ड। जैसे जैसे फ्यूडलिज्म यानी कि लैंडलॉर्डिज्म खत्म हुआ यूरोप के अंदर, वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग रूलर्स खड़े होने लगे। दे डिफाइड द अथॉरिटी ऑफ द पोप एंड रिफ्यूज टू लेट हिम
इंटरफेयर इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। उन लोगों ने, जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, उन्होंने पोप का दखल अंदाजी अपने कारोबार के अंदर, अपने राज्य के अंदर करने से उसको मना कर दिया। They resented the papal taxes and the drain of their wealth to Rome in the form of papal taxes। उन्होंने papal taxes के ऊपर रोक लगा दी और जो उनका पैसा जो था रोम के अंदर papal taxes के फॉर्म में वहाँ पर बहाया जाता था चर्च के लिए, पोप के लिए, वो सब बंद कर दिया, यानी कि टैक्सेस देने उन्होंने टैक्सेस पे रोक लगा दी। The rise of national consciousness। As national consciousness began to take shape in Europe, the people of nation states wanted their own rulers so that they could be independent and free from papal control. They also wanted their own national churches. The immediate cause of the Reformation was the protest movement by Martin Luther। जैसे जैसे लोगों के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी, लोगों के अंदर, यानी कि लोग जो है जागृत होने लगे, यूरोप के अंदर ये जो आइडिया था ये और ज़्यादा फैलने लगा। अब लोग जो थे वो अपने रूलर्स से डिमांड करने लगे कि हमें पेपल कंट्रोल, यानी कि पोप के कंट्रोल से हमको छुटकारा दिलाया जाए और हमारी नेशनल चर्चेस बनाई जाए, यानी कि हर राज्य की, हर स्टेट की अलग चर्च बनाई जाए। और इससे रिफॉर्मेशन थोड़ा तेज़ी से बढ़ा और इसके लिए, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाया गया था जो कि मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया था। अब मार्टिन लूथर के रोल को देखेंगे हम। मार्टिन लूथर जो थे वो एक जर्मन क्रिश्चियन मंक थे, प्रीचर थे और प्रोफेसर थे थियोलॉजी के, यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में पढ़ाते थे वो। A visit to Rome and his observations of the church left him shocked and disillusioned। जब वो रोम गए तो वहाँ जाकर उन्होंने जो चीज़ें देखी तो वहाँ की चर्च इस सब चीज़ से वो तो एकदम शॉक्ड हो गए कि जो वो समझ रहे थे पिक्चर बिल्कुल उल्टी थी, समझे। Enraged by the sight of the sale of indulgences, he nailed on the door of a local church a list of objections for public debate। By his attack on indulgences which had been issued by the Pope, Luther appeared to be challenging the power and authority of the papacy। He immediately found himself in the eye of a religious storm that would sweep throughout Europe, shake the very foundation of the papacy and set in motion the Reformation movement। अब जब वो वहाँ पर देखा उन्होंने तो वहाँ पर तो हर एक चर्च जो था उसके बाहर लंबी चौड़ी ऑब्जेक्शंस की लिस्ट लिखी होती थी, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस फॉर पब्लिक डिबेट, बहुत सारी मतलब लिस्ट लगी होती थी पब्लिक डिबेट के लिए। अब लोगों को सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे थे सिंस के लिए कि भी तुमने कोई पाप नहीं किया, यानी कि क्लियर सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लॉन्च किए जा रहे थे उनके लिए। तो ऐसे में मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने एक तरीके से वहाँ से एक आइडिया लिया कि मैं इन चीज़ों का विरोध करूँगा और समाज में बदलाव लाऊंगा। और उन्होंने ये समझ लिया कि अब तो मार्टिन लूथर ने जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर बहुत ही बुरा हाल था चर्चेज के अंदर। रोम में जाकर जब उन्होंने देखा तो अब वहाँ पर उन्होंने एक चर्च का, लोकल चर्च का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाहर एक पब्लिक डिबेट के लिए एक लिस्ट लगा दी, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस फॉर पब्लिक डिबेट। अब ये चीज़ जब लगाई गई तो अब देखो, जब तुम चोर को चोर बोलोगे तो चोर को बुरा लगेगा, है ना। तो वैसे ही वहाँ जो प्रीस्ट थे, जो लोग थे, वो भड़क गए सब, जिनका ये बिजनेस चल रहा था। उनको लगा कि अगर हम इस बंदे को इसकी मर्ज़ी करने देंगे तो हमारे तो धंधों पे आँच आ जाएगी, भी हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। तो ऐसे में उन्होंने एक तरह से इसको टारगेट करना शुरू किया, लेकिन इसी चैलेंज को उसने एक्सेप्ट किया और इसी चैलेंज को लेकर उन्होंने पूरे यूरोप की जड़ें एक बार हिलाने की कोशिश की और एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाया। ठीक है, अब उस बंदे की वजह से ही ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट चालू हुआ। लूथर पब्लिकली अनाउंस दैट द बाइबल नॉट द पोप वाज द फाइनल अथॉरिटी ऑन क्रिश्चियनिटी। उन्होंने, लूथर जो थे, उन्होंने पब्लिकली ये अनाउंस कर दिया कि पोप कौन होता है, पोप थोड़ी तुम्हारी अथॉरिटी है, हमारी अथॉरिटी बाइबल है। Emboldened by the increasing support for his views, he raised the pitch of protest and savagely attacked church practices and position of the papacy। जैसे जैसे उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचने लगी, उसकी सपोर्ट बढ़ने लगी, तो उसने अपनी आवाज़ और बुलंद तरीके से खड़ी की और तेज़ी से उसने मतलब अपनी आवाज़ उठाई और चर्च के द्वारा किए गए जो
इविल प्रैक्टिसेस थी उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, और पैपसी, पोप की जो पोजीशन थी उसके विरोध में भी उसने बोला। अ नेशनल जर्मन चर्च वॉज एस्टेब्लिश्ड फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ रोमन कैथलिक चर्च। अब इसी के फलस्वरूप एक चर्च बनाई गई, द नेशनल जर्मन चर्च, ठीक है, जो कि रोमन कैथलिक चर्च से अलग थी। लूथर वॉज कंडेम्ड एज हेरेटिक एंड excommunicated by the Pope. In show of open defiance, Luther publicly burned the order issued by the Pope. अब देखो ये इतनी घटना होगी, इसके बाद लूथर को कोई हीरो तो मानेगा नहीं ना, चर्च तो नहीं मानेगा हीरो, है ना। तो चर्च जो कि पोप थे, पोप ने इसके खिलाफ एक ऑर्डर जारी किया, और इस ऑर्डर को कि इसका मतलब हम खारिज करते हैं, इसको, इसकी आलोचना करते हैं, इसको हम अपने समाज से बाहर करते हैं, XYZ ऐसे करके उसके ऊपर आरोप लगा के उसको एक लेटर इशू किया या ऐसा कुछ एक ऑर्डर इशू किया। लेकिन लूथर ने उसको पब्लिकली जला दिया, फाड़ दिया बोल सकते हो। द पोप डायरेक्टेड द जर्मन एम्परर चार्ल्स V to punish Luther for heresy. Luther was ordered to withdraw all his anti-church statements. He boldly, fearlessly and firmly refused to do so, knowing fully well that his life was now in grave danger. पोप जो था वो तो राजा से भी ऊपर होता था उस समय, हमने देखा। तो उसने राजा को, पोप ने जर्मन एम्परर चार्ल्स V थे उसको बोला कि लूथर की गुस्ताखी के लिए उसको सजा दी जाए, ठीक, उसको कहा जाए कि उसकी जो उसने शब्द बोले हैं चर्च के खिलाफ उसको वापस ले। लेकिन लूथर ने कहा मैं अपने शब्द वापस नहीं लूँगा, ऑल्दो मुझे पता है कि मेरी जान खतरे में है, अब अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे मार ही डालोगे। उस समय कौन सा कोर्ट होते थे कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में चले जाएंगे, वो तो राजा ने ऑर्डर दिया इसकी गर्दन उड़ा दो भाई, उड़ा दिया। The Duke of Saxony hid Luther in his castle for about a year, during which time Luther translated the Bible from Latin to German. अब सैक्सनी के जो ड्यूक थे, राजा थे, एक तरह से राजकुमार बोल सकते हैं, उन्होंने इसको अपने राज्य में, अपने कासल में, अपने महल में छुपा के रखा काफ़ी समय तक, 1 साल तक लगभग। और इसी दौरान लूथर ने बाइबल को ट्रांसलेट किया लैटिन से जर्मन भाषा में। A large number of German ruling princes supported Luther and broke away from the Roman Catholic Church. Lutheran churches were established in many German states. Their followers came to be known as Protestants. अब जर्मन रूलिंग प्रिंसेस जो थे, जो जर्मनी को इतना सा राज्य उस समय नहीं था, इट वॉज बिग स्टेट एट दैट टाइम, तो छोटे छोटे जगहों पर रहने वाले प्रिंसेस जो थे, अब वो भी लूथर को सपोर्ट करने लगे, और जगह जगह पर रोमन कैथलिक चर्च से उन्होंने अपने आप को तोड़ लिया और ल्यूथेरियन चर्चेस एस्टेब्लिश करने लगे। और ल्यूथेरियन फॉलोवर्स जो थे ना, उनको प्रोटेस्टेंट्स कहा जाने लगा। यानी कि क्रिश्चियंस के अंदर भी, जनरली हम लोगों को पता नहीं होता है, क्रिश्चियंस के अंदर भी 2 कम्युनिटीज़ गिनी जाती हैं, दिस इज कॉल्ड रोमन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। A long and bloody civil war broke out between the supporters of Catholic Church in Rome and Protestant Church in Germany. अब इन दोनों के बीच में एक सिविल वॉर शुरू होगी, लड़ाई शुरू होगी, एक तरफ रोमन कैथलिक और एक तरफ प्रोटेस्टेंट्स। बाय द एंड ऑफ वॉर 1555 में युद्ध खत्म हुआ। यूरोप वॉज स्प्लिट इनटू 2 कैंप्स। यूरोप 2 पार्ट में बढ़ चुका था, रोमन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। The seed of protest that Luther had planted in a German principality within the Holy Roman Empire flowered, bore fruit and gave birth to some of the great Protestant churches in northern and western Europe. तो इस तरीके से लूथर के इस हम बोल सकते हैं हौसले की वजह से ही यूरोप के अंदर कई जगहों पर जो चर्च थी, प्रोटेस्टेंट चर्च भी शुरू हुई। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। अब रिफॉर्मेशन के इम्पैक्ट क्या क्या थे? द चर्च वॉज स्प्लिट अप परमानेंटली। चर्च जो थी परमानेंटली टूट गई। सिविल वॉर्स ब्रोक आउट इन मैनी कंट्रीज बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई कई जगहों पर। रिलीजियस इंटॉलरेंस, हेट्रेड एंड persecution of Protestants in Catholic countries and Catholics in Protestant countries became the order of the day and led to many wars in Europe. अब लोग जो है धर्म के नाम पे आपस में लड़ने लगे। जैसे भारत के अंदर हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम आमने सामने हो जाते हैं, यहाँ पर भी वैसी ही घटना हो गई। जहाँ पर कैथलिक्स की संख्या ज़्यादा थी वो प्रोटेस्टेंट को मार देते थे, जहाँ पर प्रोटेस्टेंट की ज़्यादा था वो उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे। Religious persecution of the Protestants in England was a major reason for their migration to and colonization of North America. By the end of the 18th century, the colonists would establish the United States of America. अब रिलीजियस प्रोसिक्यूशन यानी कि ये जो मारामारी चल रही थी, इसी की वजह से प्रोटेस्टेंट जो इंग्लैंड में रहते थे वो वहाँ से माइग्रेट कर नॉर्थ अमेरिका चले गए, और 18वीं सदी के एंड होते होते जो कॉलोनिस्ट थे, ये जो राज करने वाले थे, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एस्टेब्लिश कर दिया।
काउंटर रिफॉर्मेशन. द रिफॉर्मेशन हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन रोमन कैथोलिक चर्च. इसका रोमन कैथोलिक चर्च पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा. पोप रियलाइज किया पोप ने कि इट वॉज इम्पेरेटिव टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू रिवाइव एंड रिवाइटलाइज द कैथोलिक चर्च एंड रिस्टोर इट्स लॉस्ट पोजीशन एंड प्रेस्टीज. कि हम इस जो ये नुकसान हो चुका है हमारा इस रिफॉर्म के कारण, हम अब कैथोलिक चर्च को रिस्टोर तो नहीं कर सकते. जैसा उसका नुकसान होना था वो तो हो गया, अब उसको आप बदल तो नहीं सकते हो. क्या आप वापस से वो दोबारा चलने वाला सिस्टम ला सकते हो? पॉसिबल नहीं है. द रिफॉर्म मूवमेंट विद इन द कैथोलिक चर्च इन रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इज नोन एज द काउंटर रिफॉर्मेशन. अब जो रिफॉर्म मूवमेंट चलाया गया कैथोलिक चर्च के अंदर प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के आंसर के रूप में, यानी कि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चल रहा था तो उसके उत्तर के रूप में उन्होंने भी तो कुछ किया होगा ना कैथोलिक्स ने. तो उन्होंने जो किया इसको काउंटर रिफॉर्मेशन कहा जाता है. इसमें किया गया द कैथोलिक चर्च बिकेम वर्चुअस, लिबरल एंड कंपैशनेट एंड मोर टॉलरेंट ऑफ डिफरिंग एंड अपोजिंग व्यूज. अब उनका जो नज़रिया था वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, बहुत ज़्यादा वो राइटियस एकदम आज्ञाकारी हो गए, शिष्ट लोग बन गए वो, ठीक है, टॉलरेंट हो गए. Rise of nation states. The Protestants championed the cause of independent and strong rulers totally free from the control of the Catholic Church. Several European rulers assumed power as head of the church as well as the government. The loyalty of the people was now confined only to their ruler and no longer divided between the Roman Church and their government. This marked the beginning of the abolition of nation states, comprising people bound by common ties of culture, history, language and territory united under one government and one ruler. अब इस तरीके से कुछ ऐसी नेशन स्टेट्स का उदय हुआ, ऐसे राज्य स्टेट्स खड़ी हुई जहाँ पर राजा जो होता था वो सुप्रीम पावर होता था, उसके ऊपर कोई चर्च नहीं होती थी, लोग जो थे वो फ्री रहते थे, बड़े मज़े से रहते थे, कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई ब्लाइंड फेथ उनके ऊपर थोपा नहीं जाता था. अब एक ही राज्य के अंदर तरह तरह के लोग रहते थे, उनका रूलर एक होता था, एक गवर्नमेंट होती थी, लेकिन वो सब लोग आपस में अपने कल्चर, हिस्ट्री और लैंग्वेज के कारण जुड़े रहते थे. लास्ट टॉपिक हमारा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आफ्टर द रिफॉर्मेशन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम क्रिश्चियन कंट्रीज टू रोम केम टू एन एंड. अब जब ये रिफॉर्मेशन हुआ तो वेल्थ, पैसा जो सारी क्रिश्चियन कंट्रीज से कहाँ जा रहा था? रोम में जा रहा था. पहले रोम कैथोलिक सेंटर माना जाता है, यानी कि मेन वही पोप रहते हैं शायद. The rulers of these nations states used their improved financial resources to introduce various reforms and improve the economic condition of the people. अब सारे क्रिश्चियन स्टेट्स का, क्रिश्चियन देशों का पैसा पहले रोम में जाता था, ठीक है, लेकिन अब वो पैसा जब चर्च ही नहीं रही, जब चर्च की प्रभुता समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई उसकी जो सुप्रीमेसी, तो अब वो पैसा जो वहाँ पर भेजा जाता था अंधविश्वास के रूप में, डर के रूप में, XYZ किसी भी टैक्सेस के रूप में भी, वो सब वहाँ जाना बंद हो गया. अब वो पैसा उनका उन्हीं देशों के पास रहता था जिसका यूज़ करके वो अपने देश के अंदर रिफॉर्म्स करते थे, इम्प्रूवमेंट करते थे, इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की सुधारते थे. ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री फ्लरिश्ड. द वेलफेयर ऑफ द पीपल वॉज अ प्राइमरी कंसर्न ऑफ द रूलर्स हु वन द लॉयल्टी एंड सपोर्ट ऑफ द पीपल एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. अब चर्च के राजा जो था पहले चर्च के प्रति लॉयल रहता था, लोग जो थे चर्च के प्रति लॉयल रहते थे, लेकिन अब चर्च खत्म हो गई. अब सुप्रीम पावर राजा है, राजा लोगों का भला करेगा, लोगों का वेलफेयर करेगा तो लोग खुश होंगे, तो राजा को सपोर्ट करेंगे. बस यही एक उनके बीच में संबंध बनकर रह गया. अब लोग जो थे वो पूरी सपोर्ट करते थे राजा को ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना रहे.